हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे वो हॉस्पिटल सेक्टर की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। उसका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रामा केयर सर्विसेज लिमिटेड। ये एक मल्टी केयर हॉस्पिटल चेन है जो मेनली नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, झांसी में स्थित है। इनके 2 नए हॉस्पिटल और हैं जो इन्होंने एक्वायर किए हैं और वो मॉडल टाउन दिल्ली और फरीदाबाद में हैं, और ये Q2 26 से ये भी ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। इनके पास टोटल नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल 7 हैं और इनके पास टोटल डॉक्टर्स की जो टीम है 609 डॉक्टर्स की इनके पास टीम है। ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो कार्डियोलॉजी जो हार्ट डिजीज होता है, न्यूरोसाइंस, कैंसर ट्रीटमेंट, जनरल सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, किडनी डिजीज, पीडियाट्रिक्स, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स, गाइनोकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन, गठिया एंड मेनी अदर स्पेशलिटीज़ के ट्रीटमेंट ये लोग करते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही ट्रीटमेंट करते हैं। इनका रेवेन्यू, अगर हम इनका फाइनेंशियल हाईलाइट थोड़ा देखते हैं तो इनका अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है Q4 वर्सेस Q4 30% आया है, और लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 31% का ग्रोथ आया है। और ये जो इनका ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर 31% का, ये हॉस्पिटल सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करेंगे यथार्थ को फोर्टीज हेल्थ केयर से, तो फोर्टीज का जो ग्रोथ आया है रेवेन्यू ग्रोथ वो 10% का आया है, मेदांता का 12% का आया है, मैक्स हेल्थ केयर का अगर आप देखेंगे तो उनका भी केवल 10% है, अपोलो हॉस्पिटल का 15% है, और इनका जो इबिट्टा का ग्रोथ है वो 23% है और ईयर ऑन ईयर 25% है। आप इनका मार्जिन देखेंगे तो वो भी 24.6% है। इनका पैड ग्रोथ देखेंगे तो वो 14% है ईयर ऑन ईयर। और इसके बाद इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, आरपोब कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, वो 31,000 रुपये। मतलब इसका होता है कि एक पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है, रुकता है, ट्रीटमेंट कराता है, जाता है, तो एक पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज होकर ट्रीटमेंट करा के जाता है उसके पीछे आप कितना पैसा चार्ज करते हो, कितना उनका खर्च आता है, तो वो 31,000 रुपये आता है ऑलमोस्ट। और इनका जो ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में जो हॉस्पिटल है वो हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करता है, 38,000 रुपये जनरेट करता है वो। इनका जो IPD ग्रोथ है वो 41% का है और जो OPD ग्रोथ है वो 31% का है ईयर ऑन ईयर। IPD मतलब होता है ऐसे पेशेंट जो आते हैं उनको हॉस्पिटलाइज करके उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वो 41%, मोर देन 24 आवर जो हॉस्पिटलाइज रहते हैं उनका ग्रोथ 41% है। और जो OPD हैं जो आते हैं कंसल्टेशन करते हैं, दवा लेके चले जाते हैं, वो उनका ग्रोथ आया 31% है। और अगर आप इसके बाद हम इनका डाइवर्सिफिकेशन देख लेते हैं, डाइवर्सिफिकेशन रेवेन्यू इनका कैसे डाइवर्सिफाई होकर आता है, तो इनका टोटल रेवेन्यू आया है 880 करोड़ का, जो कि फरीदाबाद जो हॉस्पिटल है इनका अभी जो नया इनका 2024 में इन्होंने एक्वायर किया था, ऑपरेशनलाइज हो रहा है, वो 5% का रेवेन्यू जनरेट करता है। नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल इनका 37% रेवेन्यू जनरेट करता है, ग्रेटर नोएडा का 31% और नोएडा का 20% रेवेन्यू जनरेट करता है। झांसी और ओरछा में इनका एक हॉस्पिटल जो 7% का रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके बाद आते हैं हम लोग आगे, जो इनका अगली स्लाइड इन्होंने दिखा के रखा है, इन्होंने दिखाया एक्सपेंडिंग हाई वैल्यू स्पेशलिटीज अक्रॉस हॉस्पिटल्स। उसमें आप देखेंगे तो ऑन्कोलॉजी से, इनको ऑन्कोलॉजी मीन्स क्या होता है, कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उससे लोग हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो है 19%। ऑन्कोलॉजी से 19% लोग जनरेट करते हैं, कार्डियोलॉजी से 12% है, और नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी से 11% है, इंटरनल मेडिसिन से 11% है, न्यूरोसाइंस से 9% है। इसी तरीके से इन्होंने पूरा इसका डिस्क्राइब करके रखा हुआ है। फिर आप आएंगे जो इन्होंने अपडेट दिया अपने एक्विजिशन के ऊपर, 2 हॉस्पिटल्स, एक्चुअली इनके पास जो टोटल 7 हॉस्पिटल्स हैं उसमें इनके पास एक फरीदाबाद में है, एक नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, फरीदाबाद में एक नया इन्होंने एक्वायर किया है, एक न्यू दिल्ली में है, एक झांसी ओरछा में है। तो जो झांसी जो इन्होंने एक फरीदाबाद में और एक न्यू दिल्ली में इन्होंने 2 नए हॉस्पिटल 2024 में एक्वायर किए हैं और वो Q2 2026 से ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। उनका उन्होंने डिटेल यहाँ पर शेयर किया हुआ है, आप देखेंगे तो उसका अपडेट इन्होंने दिया हुआ है कि ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होंगे। 2 एकड़ इनका लैंड है जो फरीदाबाद वाला है, इसमें 400 बेड्स हैं, प्लस ये 91 करोड़ में इन्होंने एक्वायर किया है इसको, और Q1 26 से ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। और जो इनका मॉडल टाउन दिल्ली वाला हॉस्पिटल है उसको देखेंगे तो वो भी इनका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 2 एकड़ लैंड में वो भी फैला हुआ है, प्लस इनके पास 300 प्लस बेड्स की कैपेसिटी है। इसमें 160 करोड़ रुपये में इसको इन्होंने एक्वायर किया हुआ है। इसके बाद आगे चलेंगे अगर हम तो इनिशिएटिव टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, आप देखेंगे कि इनके पास जो
इनके जो हॉस्पिटल्स हैं वो हॉस्पिटल सारे एयरपोर्ट के पास में है। एयरपोर्ट के पास होने से इनको बेनिफिट ये है कि मेडिकल टूरिज्म जो इंडिया में एक्चुअली क्या ट्रीटमेंट अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो बहुत सस्ता है, स्पेशली जो सर्जरी है वो तो बहुत ही सस्ती है, उनका भी आगे मैं आपको डिटेल दूंगा। उसको ये लोग उसको मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। उस मेडिकल टूरिज्म को बूम करने के लिए ये लोग अलग अलग कंट्रीज़ में जाके अलग अलग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग करते हैं, अलग अलग कॉलेजेस के बच्चों के साथ ये लोग मीटिंग्स करते हैं, प्लस अलग अलग हॉस्पिटल के साथ टाई अप करते हैं विदेशों में, ताकि उनके जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको इंडिया में ट्रीटमेंट कराना है वो इंडिया में आए तो यथार्थ के साथ ही उनका टाई अप रहे और यथार्थ में ही ट्रीटमेंट कराएं वो लोग। इनका इंफॉर्मेशन सेंटर्स इन्होंने उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, मॉरिशस और तंजानिया और केन्या में बना के रखा हुआ है। टाई अप किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन इराक एंड कांगो के साथ, इन्होंने मीटिंग किया इन्होंने नाइजीरिया में, और इसके अलावा आप देखेंगे तो अफ्रीकन स्टूडेंट्स यूनियन के साथ इनका ब्रांडिंग इनिशिएटिव है। हेल्थ कैंप के लोग उज्बेकिस्तान में मैनेज किए थे, इसके बाद हेल्थ कैंप इन्होंने ताजिकिस्तान में भी किया था, वो डिटेल इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। अब इन्होंने एट ए ग्लांस में अपने बारे में एक ब्रीफ डिटेल दिया हुआ है कि इनका कैसे डेवलपमेंट हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लीडिंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन नॉर्थ इंडिया है ये, उनके पास टोटल 7 हॉस्पिटल्स हैं, 11 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं। इनके पास जो 87% बेड है वो मेट्रो सिटीज़ में है। इन्होंने सबसे पहला हॉस्पिटल अपना 2010 में ग्रेटर नोएडा में 400 बेड का डाला था, फिर 2013 में नोएडा में 250 बेड का डाला था। फिर आप देखेंगे तो इन्होंने 2019 में नोएडा एक्सटेंशन में 450 बेड का एक और हॉस्पिटल डाला था, फिर फरीदा में 2024 में 200 बेड का हॉस्पिटल डाला था, 2022 में झांसी ओरछा में इन्होंने 305 बेड का हॉस्पिटल डाला, और अभी 2 हॉस्पिटल इनके जो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहे हैं जो Q2 26 में ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। एक मॉडल टाउन दिल्ली में 300 बेड का हॉस्पिटल और 2 फरीदाबाद में 400 बेड का एक हॉस्पिटल है। आप देखेंगे तो इनके पास टोटल बेड कैपेसिटी 2300 की है, 2300। इनका टोटल आरपीओ एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है 30,829 रुपये। इनका ऑक्यूपेंसी देखेंगे, हॉस्पिटल में ऑक्यूपेंसी मीन्स होता है हॉस्पिटल में सपोज 100 बेड है तो 100 में से कितने इनके पास हमेशा एवरी टाइम ऑक्यूपाई रहते हैं, वो 61% है इनका। 40% इनका CAGR है पिछले 4 सालों का रेवेन्यू का, मीन्स की बहुत शानदार CAGR है। आप देखेंगे पिछले 4 सालों का EBITDA का CAGR भी 35% है, और 4 साल का पैट का CAGR इनका 61% है, मीन्स इनको ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिल रहा है। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब होता है कि आपने जितना ग्रोथ किया उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गेन हो रहा है। मतलब आपने 40% से ग्रो किया रेवेन्यू, लेकिन आपको जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गेन हो रहा है 61% से गेन हो रहा है। मीन्स मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज है वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपके कॉस्ट आप ज़्यादा लोगों से चार्ज कर सकते हैं और लोग आपको उतना उससे ज़्यादा कॉस्ट आपको पे कर रहे हैं कंपेयर टू पहले के तुलना में। तो इनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज काफ़ी हुआ है। ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी जितने भी हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं सब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल रहे हैं, जिसमें हायर चार्जिंग जो ट्रीटमेंट्स हैं वो कर रहे हैं, जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट है, न्यूरोसाइंस है, कार्डियोलॉजी है, हार्ट डिजीज है, सर्जरी है, और इसके अलावा पल्मोनरी जो लंग्स और रेस्पिरेटरी का सिस्टम का जो है, ये सारे ही क्रिटिकल ट्रीटमेंट ये लोग दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है और इनका पैट भी इनको ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है। फिर इसके बाद देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका दिया हुआ है, इसमें भी इनको कोटक म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, मतलब अच्छे इनके पास शेयर होल्डर हैं। फिर इनके जो मेच्योर हॉस्पिटल उसका डिटेल इन्होंने दिया हुआ है कि इनके मेच्योर हॉस्पिटल कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वाला जो 2010 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 400 बेड का हॉस्पिटल, उसमें इनके पास 112 ICU बेड्स हैं और इसकी ऑक्यूपेंसी 65% चल रही है। इसमें 34,600 रुपये इनका पर रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, और इसमें जो एवरेज पेशेंट के एक एडमिट जो होता है उसके स्टे करने का जो एवरेज दे लगभग 4.5 दिन वो एडमिट रहता है। जो दूसरा इनका मेच्योर हॉस्पिटल है, ये मेच्योर हॉस्पिटल का मतलब होता है वो हॉस्पिटल जिससे इनको फुल फेज में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इनके पास 3 ही मेच्योर हॉस्पिटल है, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में। इसके बाद इनके बाकी दो हॉस्पिटल, जो एक नोएडा में है और दूसरा झांसी ओरछा में है, वो इनका 2022-2023 में इन्होंने लिया था, तो वो अभी पूरी तरह मेच्योर नहीं हुआ, लेकिन वो 50% ऑपरेशनल हो गया है ऑलमोस्ट, और 2 हॉस्पिटल तो अभी इनके ऑपरेशनल हुए नहीं है, जो मॉडल टाउन दिल्ली और फरीदाबाद में है। तो जो नोएडा वाला 2013 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 250 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें 81 ICU बेड हैं, 79% ऑक्यूपेंसी है, 29,000 रुपये आरपीओ है, लगभग 5 दिन इसमें स्टे करते हैं पेशेंट। नोएडा वाले का जो 2019 में इनका इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 450 बेड का हॉस्पिटल, उसका भी ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो 60% है, 38,000 रुपये इनका आरपीओ है और 4.26 डेज इनका लॉस है। इनके नए हॉस्पिटल जो झांसी ओरछा और ग्रेटर फरीदाबाद में है वो देखेंगे
2022 में इन्होंने झांसी ओरछा वाला एक्विजिशन किया था, ग्रेटर फरीदाबाद वाला 2024 में एक्विजिशन किया था। झांसी वाले हॉस्पिटल में 305 बेड है, जिसमें 76 आईसीयू के बेड हैं। जो ग्रेटर फरीदाबाद वाला 200 बेड का है, 61 आईसीयू के बेड हैं। इनका अभी ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो 50% और 38% है। इसमें मैनेजमेंट का कहना है कि आगे आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ये इसका ऑक्यूपेंसी रेट 65 से 68% तक लेके जाएंगे, तो जिससे इनको रेवेन्यू भी जनरेट होगा और इनका मार्जिन भी बढ़ेगा। हेल्थ केयर डिलीवरी मार्केट इन इंडिया का इन्होंने डिटेल दिया कि अभी एक नेसेंट स्टेज में हेल्थ केयर जो सेक्टर इंडिया में बिल्कुल ही नेसेंट स्टेज में है। अभी इसकी ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं हैं। जो हेल्थ केयर सेक्टर का आप ग्रोथ देखेंगे तो वो 10 से 12% CAGR से ये पर ईयर ये बढ़ रहा है। और अगर आप पर 10,000 पॉपुलेशन अगर आप बेड देखेंगे, हॉस्पिटल बेड जो है वो कितना है इंडिया में, वो इंडिया में केवल 15 है। जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में आप देखेंगे तो 50, 70, 27 ऐसे हैं। मतलब उनके तुलना में हम बहुत पीछे हैं। अभी हेल्थ केयर सेक्टर में अभी हमको बहुत डॉक्टर्स और बहुत सारे हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये भी इससे भी पता चलता है कि आने वाले टाइम में यथार्थ जैसे हॉस्पिटल के लिए मार्केट काफ़ी स्पेसियस होने वाला है। फिर आप देखेंगे कि हॉस्पिटल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर में हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सेक्टर है। और इसके बाद फिर आप नेक्स्ट इन्होंने प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स टू फ्यूल मेडिकल टूरिज्म इन्होंने दिया हुआ है। मेडिकल टूरिज्म को फ्यूल करने के लिए इन्होंने अपने सारे हॉस्पिटल से लगभग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के आसपास ही बना के रखे हैं। आप देखिए जो मॉडल टाउन दिल्ली में, फरीदाबाद में, ग्रेटर फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये जितने भी हॉस्पिटल हैं इनके आप देखेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में सारे ही हॉस्पिटल्स हैं ये। और इंडिया का जो मेडिकल टूरिज्म है वो 32% के CAGR से ग्रो कर रहा है। मीन्स आप अगर कंपेयर करेंगे तो ये एक्सट्रीमली बहुत ही फास्ट है। इसका रीज़न ये है कि इंडिया में मेडिकल जो ट्रीटमेंट है, हेल्थ केयर बहुत सस्ता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। आपको अगर एक डाटा में बताऊं तो जो हिप रिप्लेसमेंट है वो अदर कंट्रीज़ की तुलना में इंडिया में 67% कम रेट में हो जाता है। वैसे नी रिप्लेसमेंट है वो 74% कम रेट में हो जाता है। जो हार्ट बाईपास सर्जरी है वो 90% कम रेट में इंडिया में हो जाता है। एंजियोप्लास्टी 85% सस्ती है इंडिया में। और हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो 91% सस्ता है वो इंडिया में। और जो डेंटल इम्प्लांट है वो भी 67% सस्ता है इंडिया में। तो इंडिया में ट्रीटमेंट कराना बहुत सस्ता है। इसीलिए आप देखेंगे अलग अलग कंट्रीज से जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हायर मेडिकल सर्विसेज, वो लोग इंडिया में आके अपनी ट्रीटमेंट कराते हैं और उनको काफ़ी सस्ते में हो जाता है वो। कैपेसिटी एडिशन इनका अगर देखेंगे आप तो कैपेसिटी एडिशन ये दिखा रहे हैं कि इनके पास मार्च 2019 में 650 बेड हुआ करते थे टोटल, और इनका टारगेट है FY 2028 तक 3000 बेड करने का। फिर अगर आगे बढ़ते हैं हम एडवांस एंड हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी इनके बारे में इन्होंने दे के रखा कि इनके पास जितनी टेक्नोलॉजी है मेडिकल की, जितनी मशीनरी है, जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी स्पेशलिस्ट हैं, प्लस जो टेक्नोलॉजी वो भी एडवांस्ड है। आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर की इन्होंने कुछ डाटा दे के रखा है कि जो इनके कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स है जैसे किडनी, लीवर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये इन्होंने अपने नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल में 200 से ज़्यादा सर्जरी की है। इसकी रोबोटिक सर्जरी जो है वो इन्होंने 600 से ज़्यादा कर चुके हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में जो कैंसर का ट्रीटमेंट जो रेडिएशन से होता है वो भी 1700 से ज़्यादा ये लोग कर चुके हैं। इसके बाद आगे इनके पास एक्रीडिएशन भी मिला है गवर्नमेंट से, NABH एक्रीडिएशन जो कि सर्टिफिकेशन है स्टैंडर्ड का। और फिर आगे अट्रैक्टिंग बेस्ट टैलेंट है इनके पास। इनके जो प्रमोटर हैं वो खुद भी MBBS डॉक्टर हैं। जब आप देखेंगे जो दोनों प्रमोटर हैं दोनों ही MBBS डॉक्टर हैं, जिसकी वजह से इनका डॉक्टर्स के साथ अच्छा बॉन्ड बन जाता है और इनका एट्रीशन रेट भी बहुत कम है। डॉक्टर्स जो इनके पास ज्वाइन करते हैं उनका एट्रीशन रेट 8 से 10% जो कि इंडस्ट्री में हाईएस्ट है, सबसे बढ़िया है, इंडस्ट्री में बेस्ट है। इससे कम एट्रीशन रेट शायद ही किसी हॉस्पिटल का हो। और इसके बाद इनका जो आप देखेंगे तो प्रमोटर बीइंग डॉक्टर है, बेटर कनेक्शन विद डॉक्टर्स, और ये सबसे बढ़िया टैलेंट को हायर करते हैं। जो डॉक्टर्स इंडस्ट्री में अपने सेक्टर में जो सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स को हायर करते हैं और वो इनके साथ लंबे समय तक 5-5 साल 6-6 साल से वो इनके साथ कारपोरेट कर रहे हैं। इनका प्रूवन रिकॉर्ड भी आप देखेंगे तो इनका कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मर हैं ये। 2021 में इनके पास 2287 मिलियन इनकी रेवेन्यू हुआ करता था, जो कि आज की डेट में FY 25 में 8805 मिलियन रेवेन्यू हो गया है। और EBITDA भी आप देखेंगे तो 2021 में 670 मिलियन था, जो कि आज 2202 मिलियन हो चुका है 2025 में। पैट आप देखेंगे जो 196 मिलियन हुआ करता था वो अभी 1306 मिलियन हो चुका है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी आप देखेंगे जो 437 मिलियन हुआ करता था 2021 में, आज 2025 में इनका 1496 हो चुका है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। और आगे इन्होंने दूसरे भी अपने ROC का इन्होंने डाटा दिखाया कि ROC इनका 18% हुआ करता था 21 में, फिर 27% हुआ, फिर 28, 29 और अभी 19% हो गया। ROC डाउन हो गया इनका, क्योंकि ROC टेम्परेरी डिप्ड हो गया है ड्यू टू फंड रेज। इन्होंने फंड उठाया था, QIP किया था, कुछ पैसे इन्होंने मार्केट से कुछ पैसे उठाए थे अपने
ऑनगोइंग इंटीग्रेशन के लिए प्लस जो एक्विजिशंस और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उन्होंने कुछ पैसे उठाए थे मार्केट से, जिनकी वजह से इनका आरओई डाउन हो गया। लेकिन मैनेजमेंट का ये कहना है कि अगले 2 सालों के अंदर वापस से 27-28% अपना आरओई अचीव कर लेंगे। इनका नेटवर्क भी दिया हुआ है। ये सब कुछ इनका पॉजिटिव डायरेक्शन में बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं इन सारे डाटा को। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑपरेशनल पैरामीटर से सारा ऑक्यूपेंसी रेट इनका देखोगे आप, जो फाइनेंशियल 21 में 42% हुआ करता था वो 25 में 61% हो चुका है। आईपीडी ओपीडी का रेवेन्यू भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। आरपोप भी आप देखेंगे 21,000 से 30,000 पहुंच गया है इनका। एलॉस जो इनके पास पेशेंट रुकता है वो डाटा भी इनका बहुत बढ़िया है। इसके बाद जो इनके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो टीम है आप देखेंगे, डॉक्टर अजय कुमार त्यागी जी, वो खुद MBBS है, 17+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर कपिल कुमार ये भी MD हैं, इनका भी 17+ ईयर्स का एक्सपीरियंस, ये भी MBBS हैं। तो ये इनका सारा PPT था। अब हम इनके मैनेजमेंट के गाइडेंस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। मैनेजमेंट ने आगे क्या गाइडेंस दिया है और आगे क्या करने वाले हैं ये। तो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इनका जो गाइडेंस है वो गाइडेंस है इनका कि जो ऑक्यूपेंसी 61% है इसको बढ़ा के 68% तक लेके जाएंगे। और इसके बाद आरपोप जो इनका अभी 31,000 रुपये के आसपास है वो भी ये बढ़ा के लेके जाएंगे, क्योंकि कुछ नए ऐसे सर्विसेज शुरू कर रहे हैं जिसमें जिनका चार्जेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका एवरेज रेवेन्यू भी बढ़ेगा। जैसे ट्रांसप्लांट है, लंग्स ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है। इसके अलावा ये ऑन्कोलॉजी शुरू कर रहे हैं, एडवांस ऑन्कोलॉजी जो कैंसर के एडवांस ट्रीटमेंट है वो शुरू कर रहे हैं अपने कुछ हॉस्पिटल्स में। इनका कुल रेवेन्यू का 18% कैंसर के ट्रीटमेंट से आ रहा है। मैनेजमेंट ने इनको बताया है ये। और मैनेजमेंट ये भी बताया कि नेक्स्ट ईयर में ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट का भी अपने हॉस्पिटल्स में शुरू कर रहे हैं। और इनके बाद ये इनसे इन्वेस्टर ने पूछा कि आगे नए हॉस्पिटल से एक्वायर करने के बारे में क्या विचार है, तो इन्होंने बोला था कि वी आर ऑलवेज ओपन टू एक्वायर न्यू हॉस्पिटल्स। जब भी इनको अपने रेंज के हिसाब से, अपनी जो इस प्रेफरेंस है उसके हिसाब से अगर हॉस्पिटल मिलेगा तो ज़रूर उसको एक्वायर करेंगे। ROCE जो अभी गिर के 19% हो गया है, क्योंकि इन्होंने QIP रेज किया था, पैसा मार्केट से उठाया था, तो ROCE डाउन हो गया था। उसको भी इनका कहना है कि आगे आने वाले 2 सालों में ये 24 से 25% लेके जाएंगे। 480 करोड़ का इन्होंने जो QIP जो भी हम बोल रहे हैं किया था, 480 करोड़ का जो QIP किया था उसमें से 80 करोड़ का यूज इन्होंने नई मशीनरी खरीदने में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में किया हुआ है। जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका उपयोग ये लोग एक्विजिशन, एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में करेंगे। इसके बाद फरीदाबाद हॉस्पिटल जो अभी रैंप अप फेज में है, वहाँ पर ऑक्यूपेंसी 35% है। Q3 26 तक वहाँ पर वो इन्होंने बोला है कि वहाँ पर ये लोग ब्रेक इवन हो जाएंगे, मतलब ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे अपना। FY 26 में नए हॉस्पिटल शुरू नहीं करेंगे, पुराने हॉस्पिटल्स को पूरी तरीके से यूज करेंगे और अपने रिटर्न रेशियो को इम्प्रूव करने पर फोकस करेंगे। मैनेजमेंट ने आगे इनका गाइडेंस दिया कि ये 52 नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इन्होंने ऐड किए हैं अपने साथ, जो अपने ये सारे 52 के 52 डॉक्टर्स किसी न किसी सेक्शन में स्पेशलिस्ट हैं। जैसे कुछ कैंसर सेक्टर में, ऑन्कोलॉजी में है, कुछ किडनी ट्रांसप्लांट में है, ऐसे ही ये कुछ न्यूरोसाइंस स्पेशलिस्ट हैं इसमें से। तो सारे के सारे हाईली स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन्होंने एक्वायर किए हैं। और आप देखेंगे जो इनका डॉक्टर्स का एट्रीशन रेट है, मैनेजमेंट ने बताया कि वो भी काफ़ी लो है, 8 से 10% है, जो कि सेक्टर में काफ़ी हेल्दी माना जाता है, लगभग बेस्ट है ये। इसके बाद इन्होंने बोला कि 15 से 17% पेशेंट इनके पास जो आते हैं वो आयुष्मान भारत योजना के तहत आते हैं। तो आयुष्मान भारत के तहत योजना के तहत जो इनके पास पेशेंट आते हैं उससे इनको रेवेन्यू कम जनरेट होता है, लेकिन इनकी मार्केट में इनकी ब्रांडिंग बढ़िया बनती है और मार्केट में एक मैसेज भी जाता है कि ये आयुष्मान भारत योजना के तहत इनके पास ट्रीटमेंट कराया जा सकता है और इनका रेपुटेशन बिल्ड होता है। इंटरनेशनल पेशेंट के रेवेन्यू का कुल कंट्रीब्यूशन इनसे पूछा गया कितना है, तो इन्होंने बोला था कि वो हमारा रेवेन्यू इंटरनेशनल पेशेंट का है कुल 5.5%, टोटल रेवेन्यू का 5.5% इंटरनेशनल पेशेंट से आता है। और ये इनके पास जो इंटरनेशनल पेशेंट आते हैं मोस्ट ऑफ मिडिल ईस्ट कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज से अधिक मरीज इनको मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा इनका पूरा मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल और कंपनी की डिटेल। आगे नेक्स्ट फिर मिलेंगे। थैंक यू।